और राजनीति में क्या चल रहा है? राजनीति में तो देखिए, हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम बहुत साफ साफ बात जनता को समझा रहे हैं कि देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो दो तरह के शिक्षक के समता की बात होगी, एक रूपता की बात होगी। दूसरा, दुनिया के कई देशों में गरीबों के इलाज फ्री है, शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी गरीबों का इलाज फ्री हो, शिक्षा फ्री हो। तीसरा, 1931 में जातिवार जनगणना हुई। आज गाय की, भैंस की, बकरी की, बिल्ली की गिनती हो सही है, जानवर की गिनती हो रही है, तो फिर इंसान की गिनती क्यों नहीं होती है? 7 दशक हो गए, सरकारें तमाम आई गई, लेकिन उस पर फोकस नहीं किसी का। आज जब आरबीआई से देश के बड़े बड़े उद्योगपति लोन लेते हैं तो उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। जब वो ये कहते कि हम नहीं दे सकते तो सरकार उनको डिफॉल्टर घोषित करके कर्जे माफ कर देती है। तो भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि इस देश में जो घरेलू बिजली का बिल है, ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको भी डिफॉल्टर घोषित करके घरेलू बिजली का बिल माफ किया। आज प्रदेश में जो हालत है, किसी भी विभाग की बात करिए, अब जैसे आपका विभाग, बहुत लोगों को आप लोगों ने अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा करके एमएलए एमपी बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब आपकी लड़ाई की बात आती है, पत्रकार आयोग की गठन की बात आती है, तो फिर कोई नेता तैयार नहीं होता है। दुर्घटना बीमा, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा, जब चुनाव जीत के चले जाते हैं तो बात नहीं याद आती है। आज देश में हालत ये है बेरोजगारी का कि कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में बेरोजगार है। बेरोजगारी कैसे कम हो, इस पे पार्टियों को लामबंद होकर के, सबको संगठित होकर चिंतन मंथन करके उपाय निकालना चाहिए। हमारी पार्टी का अपना मानना है कि देश में तकनीकी शिक्षा कक्षा 4 से लागू हो। मोबाइल बनाना, कलम बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप बनाना, टीवी बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय लागू हो, ताकि 4 साल, 6 साल, 5 साल के बाद जब बच्चा स्कूल या कॉलेज छोड़े तो उसके हाथ में हुनर होगा और आगे चल करके नहीं नौकरी मिली, कहीं नहीं रोजगार मिला, उसको अपने हाथ के हुनर से खुद का रोजगार करके अपनी जीविका चला सकता है। अध्यक्ष जी, आज जो है चाचा भतीजे एक हो गए हैं, तो इससे क्या लग रहा है को इनको जो है और दूसरी पार्टी की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए, हम रहे वाला बनारस का ही भैया, बनारस में कहानी है चित्तू कांता, शायद आप लोगों में भी उसकी चर्चा होती होगी। 22 के चुनाव में एक थे ना, क्या हुआ, कौन सा तोप खड़ा कर दिए हैं चाचा जी, अलग होकर के कौन सा संगठन खड़ा कर दिए, और संगठन मजबूत था तो 22 में क्या स्थिति हुई? एटा, इटावा, कन्नौज, खासकर झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, उरई, जालौन, क्या हाल हुआ समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी को ताकत अगर कहीं मिली तो पूर्वांचल की धरती पर प्रकाश राजभर ने दिया, खाता तक नहीं खुलने दिया, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, हम उधर 8 जिले में खाता तक नहीं खुलने दिया बीजेपी का। तो आपको क्या लग रहा है कि मैनपुरी सीट जीत पाएंगे? अब भाई वहाँ की जनता जाने, हम तो अपना प्रत्याशी खड़ा किए थे, रमाकांत कश्यप जी को, परिचय खारिज हो गया, नहीं तो हम तो बता ही देते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम छमाही परीक्षा देने के लिए फार्म भरवाए थे। नहीं, स्थिति अब क्या लग रही है समाजवादी पार्टी में, जिस तरह से चाचा और भतीजे एक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एक हुए हैं, परिवार को एक रहना चाहिए। रिजल्ट हमने 22 का भी देखा, मैं साथ में भी था और कोशिश किया दोनों को मिलाने का। रिजल्ट क्या आया कि एक सीट पर वो खुद लड़ गए समाजवादी पार्टी के, और जो उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, जो समाजवादी पार्टी से नाराज लोग थे या उनका राजनीतिक वहां लाभ नहीं मिला, उनको जो एमएलए एमपी नहीं बन पाए, वो वहां से नाराज होकर उनके साथ खड़े हुए, ये फिर अपने लिए चले गए। तो अब वो लोग भी तो कहीं ना कहीं रास्ता पकड़ लिए, कोई बीजेपी में चला गया, कोई बसपा में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया। अब फिर जोर कसे कि नहीं अब पार्टी, अब हम नहीं जाएंगे, अब क्या होगा? नहीं, तो आपका कहना क्या है कि मतलब समाजवादी पार्टी टूट रही है? हम थोड़ा कह रहे हैं टूट रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मतलब जो और लोग भाजपा में चले गए, कांग्रेस में चले गए। जो समाजवादी पार्टी से नाराज होकर के जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आए,
तो जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी फिर समाजवादी पार्टी में चली गई, वो लोग नाराज होकर फिर अपना दाहिने बाएं जाने लगे। मतलब टूट रही है। अब उसको आप टूट समझिए चाहे जो समझिए। मैनपुरी चुनाव को लेके क्या देखते हैं आप, किस तरह से कौन पार्टी आगे है, क्या लगता है? देखिए, मैनपुरी में मैं घुमा हूँ। 8 अक्टूबर को मैंने एक सभा किया था, जिसमें कम से कम ओरिजिनल भीड़ आपको बता दूं 6 से 7 हजार की थी मैनपुरी में। और उस कार्यक्रम से हमने नब्ज टटोला था। मैनपुरी में हमने 7 कार्यक्रम किया था। जब से मैं आता जाता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि चुनाव यहाँ होना है, तो छोटे बड़े कार्यक्रम मैंने नब्ज वहाँ टटोला। तो नाराज समाजवादी पार्टी से नाराज वहाँ साक्य है, नाराज वहाँ कश्यप है, नाराज वहाँ पाल है, नाराज वहाँ प्रजापति है। ये चारों का वोट मिला देंगे खाली, इन चारों का, तो ये 7 से 8 लाख वोट खाली नहीं करेंगे। ये नाराज वोट है समाजवादी पार्टी से। नाराज नहीं बल्कि नफरत करता है। तो नाराज होता तो मना भी सकते थे, तो नफरत तो बड़ा मुश्किल है। रामपुर चुनाव हो रहा, रामपुर चुनाव में क्या आपकी राय है? अब देख तो रहे हैं कि लोग दुहाई दे रहे हैं कि प्रचार नहीं करने दे रही है सरकार। लोग चिल्ला रहे हैं, रोज बयान, वही चुनाव आयोग, रोज लोग घूम रहे हैं। तो स्थितियां जो सत्ता में रह के उन्होंने किया था, वही तो सत्ता में रह के ये लोग कर रहे हैं, तो काहे को दर्द हो रहा है। भाई याद है मुझे, रिंपल यादव को निर्विरोध लोकसभा का चुनाव जितवाया गया ना, याद होगा, आप लोग भी जानते हैं। प्रत्याशी जो पर्चा भरे थे, क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे उनके पर्चे वापस कराए गए। तो जग जाहिर है। तो जब आपने किया है, तो अगर दूसरा कुछ कर रहा है तो भाई उसको झेलिए।